एक एसपी साहब जो कि एक गरीब मजदूर का भेष धारण करके पहुंच जाते हैं एक थाने के अंदर, और कपड़ा फटा हुआ था, जो कुर्ता था उसमें भी छिद्र थे और गमछा था गर्दन पर लपेटा हुआ था। पुलिस थाने में पहुंच करके वह जा करके इंस्पेक्टर से कहते हैं कि साहब, मेरे पैसों को किसी ने पिछले मोड़ पर छीन लिया है और आप मेरे पैसों को वापस दिलवा दीजिए। लेकिन यह बात सुनते ही जो दरोगा होता है वह उसको धमका देता है और बाहर भगा देता है। उसके बाद वह दूसरे थाने में भी गया, वहाँ के दरोगा से भी उसने यही बात कही, तो वहाँ का दरोगा उसको सहयोग देता है। और दोस्तों उसके बाद सभी थानों के दरोगाओं को जो एसपी साहब होते हैं अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फिर यहाँ पर जो जो बातों का खुलासा वह करते हैं, ये थोड़ी सी सीख देने वाली कहानी है। फ़र्ज़ के प्रति हम लोगों को वफ़ादार ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्दी सरकार ने जनता की सेवा के लिए दी है, ना कि आराम करने के लिए। दोस्तों पूरी घटना को जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एसपी साहब की नई अपॉइंटमेंट हुई थी, नई ज्वाइनिंग हुई थी बिहार के एक शहर के अंदर, और एसपी साहब बहुत ही ईमानदार थे, ईमानदारी से काम करना चाहते थे। अब एसपी साहब जैसे ही नए ज्वाइन हुए थे तो उनको एक मन में सूझी कि पहले सबसे पहले ये देखा जाए इस इलाके में कौन कौन से पुलिस थानों में पुलिस सही है और अपने कर्तव्य के प्रति वफादार है। तो वह प्लानिंग करते हैं और फिर वह एक कपड़े मंगाते हैं, फटे पुराने कपड़ों को पहन करके एक गमछा लेते हैं, पुराना सा गमछा को अपने गले में लपेट करके अब वो अपने मिशन पर निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठ करके पुलिस वालों के साथ, जो उसके डिपार्टमेंट के थे उसके साथ के थे, और वह पहुंच जाते हैं एक थाने के पास, और थाने से दूर ही गाड़ी रोक दी जाती है और चुपचाप पैदल उतर करके वह थाने में पहुँचते हैं। अब थाने में जैसे ही वह सबसे पहले पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो हवलदार था वह उनको धमकाता, क्या हुआ, रात को यहाँ पर क्यों आए हो? अब वह आदमी कहता है कि साहब मुझे दरोगा से मिलना है, मेरे साथ कुछ घटना घट गई है। अब तो जो हवलदार होता है वह ऐसे ही मतलब गुस्से वाली नज़र से उससे कह देता है, इशारा कर देता है कि जाओ अंदर जाओ। अब अंदर जैसे ही यह एसपी साहब जाते हैं जिन्होंने भेष बदला हुआ था, तो जो दरोगा होते हैं वह एक स्टूल पर पांव रख करके आराम से चैन की नींद की झपकी ले रहे थे। वहाँ जा कर के ये कहते हैं कि साहब मेरे साथ गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले तो वो साहब जगता नहीं है बहुत देर तक, जब वह जग जाता है तो उसके बाद अब जो ये एसपी साहब होते हैं जो भेष बदला हुआ था, ये कहते हैं कि मैं अभी गुजर रहा था, मेरे पास कुछ पैसे थे, माँ का इलाज करवाना था, लेकिन रास्ते में मेरे पैसे एक डकैत ने, एक लुटेरे ने लूट लिए, और उसने ये भी कहा है कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जा तुझे जो कुछ करना है। जैसे मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, तो उसने ये भी धमकी दी है कि जा तुझे जो कुछ करना है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कर ले जो कुछ करना है। लेकिन दोस्तों यह बात जब वह दरोगा सुनता है, उल्टा उसको धमका देता है और कहता है कि मैं कोई जादूगर हूँ जो छड़ी घुमाऊंगा तुम्हारे पैसे निकाल दूंगा, और अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो और कल आना, कल देखा जाएगा तुम्हारा। लेकिन यह एसपी साहब जो गरीब के भेष में थे बार बार कहते हैं साहब वो आदमी वहीं चौराहे पर खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, आप मेरे साथ चलिए ना और उससे मेरे पैसे दिलवाइए वापस। लेकिन दरोगा एकदम से उसकी तरफ डंडा उठाता है और बस डंडा उसमें लगाने ही वाला था, तभी एसपी साहब वापस हो लेते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, आप लेटिए। वापस जब एसपी साहब भेष बदले हुए थे वापस आने लगते हैं, तो जो हवलदार गेट के पास था वह कहता है कि अरे सुनो, तुम्हारे पास सिगरेट है? अब यहाँ पर जो ये एसपी साहब होते हैं जो गरीब के भेष में होते हैं, कहते हैं नहीं साहब सिगरेट तो मेरे पास नहीं है, और वह पूछता है कि बीड़ी है? बीड़ी भी नहीं है साहब मेरे पास। तो वह उससे कहता है जा तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है तू? उसके बाद एसपी साहब वहाँ से निकल जाते हैं। अब गाड़ी में बैठ करके दूसरे पुलिस स्टेशन पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भी यही घटना बताई जाती है कि साहब मेरे पैसे छीन लिए हैं और बाहर वो आदमी इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा था कि मैं पुलिस को लेकर आऊँगा, तो उसने कहा कि जाओ लेकर आओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तो दूसरे थाने का जो इंस्पेक्टर होता है, दरोगा होता है, उसको तुरंत गाड़ी में बिठाता है और पूछता है कि बताओ कौन सी जगह है वो। तो वैसे ही एसपी साहब उसको इधर उधर घुमा करके कह देते हैं कि साहब वो तो भाग गया, यहाँ पर है ही नहीं। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वापस थाने में उनको ले जाते हैं, वहाँ जा कर के कहते हैं कि चिंता मत करो, घबराओ मत, हम जल्दी ही उस चोर को गिरफ्तार कर लेंगे और जैसे ही हमें वो मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे, और घबराओ मत बिल्कुल भी। अब तो सांत्वना दे देता है वह इंस्पेक्टर इस गरीब आदमी को, और उसके बाद यह एसपी साहब जो भेष बदले हुए थे वापस अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने जगह पर आ जाता है। इसी तरह से कई बार उसने
ऐसा मतलब कई पुलिस थानों में गए थे और वहाँ पर ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद अब अपने ऑफिस पर सारे पुलिस थानों के इंस्पेक्टर्स को बुलाया जाता है। अब दोस्तों सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि भाई नया एसपी आया है, और जैसे उस थाने का इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँचता है जिसने भगाया था, तो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो वही रात वाला आदमी है। और वहीं पर उस हवलदार को भी बुला लिया गया था। अब तो जैसे ही वो एसपी साहब को देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। अब तो वहाँ पर मीटिंग होती है और अच्छी तरह से भाषण देते हैं एसपी साहब की शहर के अंदर कोई क्राइम होना नहीं चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना है। और अभी मैं तुम लोगों को एक अवगत कराता हूँ एक ऐसे वाहियात, एक ऐसे इंस्पेक्टर से जो अपने फ़र्ज़ के प्रति वफादार नहीं है, और एक ऐसा हवलदार। फिर उन दोनों को खड़ा किया जाता है। हवलदार भी उसके सामने खड़ा था, इंस्पेक्टर भी खड़ा था। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगने लगता है। एसपी साहब कहते हैं कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, और अगर इस तरह से थाने में सोओगे तो फिर तुम्हारी ड्यूटी ही क्या रही जनता के प्रति। जब जनता परेशान है और तुम चलोगे नहीं उसके साथ, तो फिर ड्यूटी ही किस बात की है। इधर हवलदार से एसपी साहब कहते हैं कि हाँ भाई ये लो सिगरेट लो, रात को तो मेरे पास थी नहीं लेकिन अब ले लो। और जो हवलदार होता है वह कांपने लगता है, हाथ पांव जोड़ने लगता है कि नहीं बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वह बार बार चेतावनी देता है एसपी साहब कि आज के बाद गलती होनी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऊपर से उस इंस्पेक्टर को जिसने मदद की थी उसको सम्मानित किया जाता है, और सभी लोगों में उस इंस्पेक्टर की इज्जत और बढ़ जाती है। बताया जाता है एसपी साहब के द्वारा कि मैं जब रात को निसहाय अकेला गया था इनके पास, तो इन्होंने मुझे सांत्वना दी और अच्छी तरह से अपने साथ बिठाकर पानी पिलाया, और मेरे साथ बाहर तक गए कि बताओ कहाँ पर है वो लड़का जिसको पकड़ना है, लेकिन वो मिला ही नहीं। उसके बाद सांत्वना देकर मुझसे कहा कि चिंता मत करो, हम जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस तरह से जनता की सेवा होनी चाहिए, और उस इंस्पेक्टर को इनाम दी जाती है, सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जब ये किस्से मिलते हैं, कई बार कोई एसपी या डीएसपी थोड़ा सा दिमाग उनका जब घूमता है तो वे देखते हैं कि अपने डिपार्टमेंट लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह का काम कर देते हैं चुपचाप कभी कभार। तो ऐसा ही हर इंस्पेक्टर को, हर पुलिस वाले को होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जनता के ऊपर नियुक्त किए जाते हैं पुलिस वाले, जनता के सेवक होते हैं। लेकिन कई जगहों पर देखा जाता है कि जनता की सेवा करना तो बहुत दूर की बात, और उल्टा परेशान भी कर देते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने फ़र्ज़ के प्रति हर इंसान को वफ़ादार रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान वफ़ादार है। एक किसान अगर वफ़ादार ना हो तो खेत में फसल पैदा ना हो पाए, फिर देश अन्न किसका खाएगा। हर आदमी वफ़ादार। एक मज़दूर जो रेडी लगाता है वो भी अपने काम के प्रति वफादार होता है, क्योंकि वफादार नहीं होगा तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगा। एक कोई भी ऐसा आम इंसान जिसका कोई जिसका कोई मतलब इस सरकार से या फिर कोई राजनीतिक दल से या फिर किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और अपने काम के प्रति वफादार रहता है। इसी तरह से पुलिस को भी अपने काम के प्रति वफादार ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस होती है, लोगों की उम्मीदें होती हैं पुलिस के ऊपर। और कई बार जब ऐसे किस्से हो जाते हैं तभी लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठता है, तभी लोग कहते हैं भाई पुलिस वाले गुंडे होते हैं। तो थोड़ा सा अपने फ़र्ज़ के प्रति वफादार हर इंसान को रहना चाहिए। यही नहीं है, हर डिपार्टमेंट के अंदर और भी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ही ऊपर नीचे लेवल पर चलती रहती हैं, जो कि गलत है। सेवा के लिए नियुक्त किया गया है तो सेवा करिए समाज की। दोस्तों यहाँ पर अब मैं वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूँ जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार, कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं और सुनकर सीख मिलती है। नमस्कार। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत धन्यवाद करता हूं भाई का। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें और लगातार हमारे साथ बने रहा करें। उसके बाद खेमराज भाटी गुज्जर छट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। राम राम जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी सीख देती है और हमेशा अच्छे विचार आते हैं। हेमराज गुज्जर छट्टी गौतम बुद्ध नगर यूपी 16 से हैं। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी। दुर्योधन सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आपकी वीडियो से सीख मिलती है। यूपी पनियारा महराजगंज से रहने वाले हैं। उसके बाद जानकी बहन हमारी कहती हैं कि ऐसे ही होता है भैया जी, हमारे गाँव में भी ऐसे ही हुआ कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जानकी बहन, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। उसके बाद साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं और उसके बाद मोहम्मद कलाम कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी और बहुत अच्छी लगती हैं इनको हमारी वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाइयों का। राम थापा नेपाल से हैं। भीम खसरे जो मुंबई के महाराष्ट्र से हैं और उसके बाद मोहन
मोहम्मद मुजाहिद कमेंट करते हैं, उसके बाद छगनदास कमेंट करते हैं, उसके बाद साहबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं, उसके बाद जस्सी नाम से आईडी है वो कमेंट करते हैं, रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ फेसबुक पर हैं दोस्तों जैनुद्दीन अंसारी। उसके बाद जैनुद्दीन अंसारी कह रहे हैं सुदेश भाई ये ज़िंदगी एक सफ़र है और कभी खुशी कभी गम है और ज़्यादा दिमाग पे जोर देने से आदमी पागल भी हो जाता है। और गुड स्टोरी सुदेश भाई जी, बिल्कुल उस कहानी पर भाई ने लिखा है जो एक लड़की की कहानी थी बिल्ली के चक्कर में, जिसने जो मर गई थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ कल्याण सिंह लोधी हैं। ज़िंदगी ली है तो कर, सुख दुख सब लगा रहता है और झेलना पड़ता है, दुख आए तो दुख झेलो, घबराओ मत। जी बिल्कुल कल्याण सिंह जी। प्रवीण बघेल से पुरी से हमारे भाई रजत सैनी कमेंट करते हैं। सूरज कुशवाहा हमारे भाई बहुत दिनों में आए हैं, राधे राधे भैया जी, राधे राधे जी। अनुज कुमार कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, जगदीश गोस्वामी, अशोक कुमार जो कि कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। सूरज डियो हमारे भाई नमस्कार सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। रविंद्र भदौरिया कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।